आओगे ना, है ना, यही सब चीज होता है। देखिए आगे है, हमने इसके पहले क्लास में ये पढ़ा था सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो सहसंयोजक बंधन में हम लोगों ने क्या दिखा कि दोनों जो होते हैं ना, ये परमाणु दोनों लेने वाले होते हैं, यानी अधातु और अधातु का संयोग होता है तब बनाता है सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो उसी सहसंयोजक बंधन के जो प्रकार होते हैं वो कुछ प्रकार इस प्रकार होते हैं, समझेंगे। सहसंयोजक बंधन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक एकल सहसंयोजक बंधन। तो एकल सहसंयोजक बंधन में क्या होता है कि चला 2 परमाणु के बीच जो है ना, जब 2 परमाणु आप लोगे तो दोनों परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। कितना इलेक्ट्रॉन का? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो यदि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो कहेंगे एकल सहसंयोजक बंधन है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो कहेंगे कि द्विक सहसंयोजक बंधन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो बोलेंगे कि त्रिक सहसंयोजक बंधन। डिफिनेशन एक ही है, बस इसमें एक है, इसमें दो है और इसमें 3 है। एक याद करोगे तीनों याद होगा। कैसे? अब देखो इसका, अगर हम बात करते हैं एकल सहसंयोजक बंधन का, CH4, C कितना है? 1, H कितना है? 4, 4H है। अब बताइए हाइड्रोजन का एक हो गया, एक एक। कार्बन के परमाणु कितना होता है? इलेक्ट्रॉन। कार्बन का बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। 6 परमाणु संख्या तो 2 और अगला में 4, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, बोलिए, और कार्बन को कितना चाहिए? 8। 8 ना। अब ये देखो एकल सहसंयोजक बंधन है, क्यों? क्योंकि ये बताइए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलिए, क्या रात भर नहीं सोई है? शादी भी आता का कोई के गीत गा रही थी? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, खड़ा होकर पढ़ो। इसी देखो, शादी उदी नहीं ना था कोई का है? देखो, तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान देना, जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो एकल बंधन बनेगा। कौन सा बंधन? एकल बंधन, 1 बॉन्ड। कोई दिक्कत समझ में आया? अब आगे चलो देखते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन। जब 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो द्विक सहसंयोजक बंधन कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन में कितना? O और O। ऑक्सीजन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? परमाणु संख्या ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो पहला सेल में 2 रखेंगे, दूसरा कक्षा में 6 रखेंगे, तो 2 और 6 8, तो इसका 6 हो गया ना। तो बोलिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और यस या नो? इस ऑक्सीजन का 6, 2 3 4 5 6, 6 हो गया। बोलिए, अरे कोई दिक्कत? ऑक्सीजन इस कितना चाहेगा लेना? 2। ऑक्सीजन 2 चाहेगा, परमाणु संख्या 6 है, 2 चाहेगा कि 8 चाहेगा? हाइड्रोजन ना 2 चाहेगा लेना। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 8। तो बताइए यहां से ऑक्सीजन के पास है कितना? 2 4 6, 6 गो है, इससे 2 गो ले लेगा, 8 गो हो गया। गिनिए, हो गया 8 गो। अब बताइए इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 8। तो 4 यहां से ले लेगा, 4 यहां से ले लेगा, दोनों का 8 8 हो गया। अरे हाँ या ना? इसमें डबल बॉन्ड बना। कैसे? इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। इस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए डबल बॉन्ड। दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितना बंधन बना है? 2 बंधन। आ रहा है बात समझ में? समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन। थोड़ा सा मिटा देते हैं पता। कितना टाइम हो रहा है जी? मैथ 2 बचा हुआ है, 8 पूरे 8 है, बहुत समय है। देखो, अब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा जब 2 परमाणुओं के बीच में होता है तो हम कहते हैं कि त्रिक सहसंयोजक बंधन बन रहा है। जैसे आता है बात नाइट्रोजन का। चलिए नाइट्रोजन की अगर हम चर्चा करते हैं तो नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन है ना।
अब नाइट्रोजन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, बोलो, 9 कि 7, 7 ना। नाइट्रोजन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, सॉरी 7 नहीं, 7 परमाणु संख्या। तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा में 5, समझ में आ गया। बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है जी नाइट्रोजन का, 5। ये 7 नहीं लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे, बाह्यतम सेल वाला 5 बताइएगा। 1 2 3 4 5 हो गया, इसका भी 5, 1 2 3 4 5 हो गया। नाइट्रोजन कितना चाहेगा लेना, 8, पूरा 8 करेगा तो 5 पहले से 3 इससे ले लेगा, 8 हो गया। इस नाइट्रोजन तो 6 और 2 पहले से तो 8 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, देखिए कैसे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है, इस तरह से है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 3 बॉन्ड। तो इसको बनाइएगा तो नाइट्रोजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होगा। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ गया जी, है ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला है हमारा कि आयनिक बंधन। हम जो पढ़े आयनिक बंधन में क्या पढ़े, एक धातु और एक अधातु, एक लेने वाला और एक देने वाला हो। सहसंयोजक बंधन में हमने क्या पढ़ा कि दोनों लेने वाला हो, यानी दोनों क्या है, अधातु। फिर से एक बार हम चर्चा करते हैं। तो आयनिक में हमने क्या पढ़ा, आयनिक बंधन में एक लेने वाला और एक देने वाला, दोनों है, एक लेने वाला एक देने वाला। सहसंयोजक में क्या पढ़े हम कि दोनों है देने वाला, दोनों देने वाला कि लेने वाला, अधातु है ना जी, लेने वाला ना, दोनों क्या है, लेने वाला। तो हम लोग देखेंगे आयनिक बंधन ये धातु और अधातु के संयोग से बनता है, यानी धातु देने वाला होता है और अधातु लेने वाला होता है। तो वही ना बोले आयनिक बंधन में एक लेने वाला और एक देने वाला, लेकिन सहसंयोजक बंधन में दोनों लेने वाला, यानी दोनों अधातुओं के संयोग से बनता है। कोई दिक्कत है, आयनिक बंधन धातु और अधातु के संयोग से बनता है, लेकिन सहसंयोजक बंधन दोनों अधातु के संयोग से बनता है। कैसे बताए थे ना, चलो आगे देखो। आयनिक बंधन को तोड़ने में ज्यादा उष्मा की जरूरत है, इसीलिए इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च। लेकिन सहसंयोजक बंधन का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। यह जल में विलय है, आयनिक बंधन जल में घुलता है, लेकिन सहसंयोजक बंधन जल में घुलता नहीं है, यानी अविलय है। बैठ जाओ, अब नींद टूट गया होगा, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। आगे है, यह कार्बनिक विलायक में अविलय है। जैसे कार्बनिक घोलने वाला विलायक मिलेगा ना, उसमें आयनिक बंधन नहीं घुलेगा, ठीक है। जैसे किरोसिन, तेल, बेंजीन, एसीटोन, इस समय में ये नहीं घुलेगा, कौन, आयनिक बंधन। यानी आयनिक बंधन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है, सहसंयोजक बंधन कार्बनिक विलायक में घुलता है। आयनिक बंधन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है, सहसंयोजक बंधन कार्बनिक विलायक में घुलता है। कार्बनिक विलायक कौन है, समझ लो। कार्बनिक विलायक किरोसिन तेल हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब जो है ना क्या है, कार्बनिक विलायक है। क्या है, विलायक। विलायक मतलब समझते हैं ना, घोलने वाला, जैसे पानी क्या है, विलायक है ना। आगे, यह द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक है। आयनिक जो बंधन होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक, लेकिन सहसंयोजक बंधन जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक। बोली कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है, चलो।